नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले मैं अपने सभी प्रिय दर्शकों का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। हमारी इस धरती पर जो ऐसे सैकड़ों की संख्या में जो पुष्प मौजूद हैं, जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता। बस उस पुष्प को हम लोग सूंघने में, घर की शोभा बढ़ाने में लगाते हैं। लेकिन ठीक ऐसा ही एक पुष्प के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं, जिसके इतने जबरदस्त जो है तांत्रिक उपाय होते हैं, धार्मिक उपाय होते हैं, साथ ही साथ इनके कुछ अपने भी गुण, जिन्हें आयुर्वेदिक उपाय भी होते हैं। हम लोग इनके गुणों को जानते ही नहीं है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं जिस पुष्प के बारे में बात करने वाला हूं, यह कोई साधारण पुष्प नहीं है। इसे अपराजिता के पुष्प के नाम से जाना जाता है। और अपराजिता के पुष्प में साक्षात जो है माता लक्ष्मी का वरदान छुपा होता है। लेकिन सही तरीके से सही मुहूर्त पर यदि हमारे घर पर अपराजिता का पुष्प होता है तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अपराजिता का पुष्प हमारे घर पर लगाना है तो किस दिन लगाएं, किस दिन इसका रोपण करें? क्योंकि कोई भी काम यदि सही समय पर सही मुहूर्त पर करते हैं तो उसका बहुत ही अच्छा फल मिलता है। तो हम आज इस टॉपिक पर भी बात करेंगे, आखिर ये अपराजिता का पुष्प जिसके जड़ में जो साक्षात माता लक्ष्मी का वास होता है, किस दिन लगाना शुभ होता है। और इस तरीके से जो अपराजिता के पुष्प है, इसके कितने जबरदस्त तांत्रिक उपाय है जो आपके जीवन में जो चली आ रही है परेशानी है, दरिद्रता है, पैसों की तंगी, ऐसे कई सारी समस्याएं हैं जो आपका साथ छोड़ने का नाम नहीं ले रही है। तो बस अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो अवश्य मैं कुछ ऐसे जबरदस्त जो है तांत्रिक उपाय बताएंगे, जिसको यदि सच्चे दिल से आस्था लगा करके कर लेते हैं तो आपकी जीवन से जन्मों जन्मों की जो चली आ रही परेशानी 100% मुक्ति मिल ही जाती है। तो अगर इस अपराजिता के पुष्प के बारे में अगर बात किया जाए तो यह दो प्रकार के पुष्प होते हैं, एक जो सफेद रंग का, दूसरा नीला रंग का। तो चलिए अब हम लोग इसके तांत्रिक उपायों को, धार्मिक उपायों को एक एक करके बड़े ही सावधानी से, समझदारी से और सरल भाषा में समझ लेते हैं। सबसे पहला नंबर का यह उपाय है आर्थिक तंगी से मुक्ति पाने के लिए, अर्थात पैसों संबंधित दिक्कतें हो, धन संबंधित दिक्कतें चली आ रही है तो आप जो अपराजिता के पुष्प वाला यह उपाय अवश्य कर लीजिएगा। सोमवार के दिन यदि आप भगवान शिव के भक्त हैं तो बड़ी अच्छी बात है। तो सोमवार के दिन आपको व्रत करना है और साथ ही साथ आपको एक जो है अपराजिता का पुष्प जो है तोड़ करके लाना है। कोई भी मिल जाता है तो आप उसको तोड़ करके लाना है, ठीक है। और सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाना है और उस शिवलिंग पर जो है अपराजिता का एक पुष्प को भगवान शिव के मंत्रों का जप करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए उस पुष्प को अर्पित कर देना है। फिर वहां पर बैठ करके यदि आप रुद्राक्ष माला से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, कम से कम एक माला कर देते हैं, तो भगवान शिव आपके लिए धन की पेटी खोल देते हैं। बिल्कुल ही यह फूल जो है आपके लिए बिल्कुल ही आर्थिक समस्याओं से मुक्ति कर देता है, क्योंकि आपके साथ में भगवान शिव का आशीर्वाद अब मिल जाता है। फिर उस महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करने के बाद उस फूल को लेकर के घर पर चले आना है और लाल कपड़े में कर करके अपने घर की तिजोरी में, धन की पेटी में, जहाँ पर भी आपका गल्ला भंडार हो उस जगह पर रख देते हैं। जैसे जैसे आपका समय बीतता है वैसे वैसे भगवान शिव की विशेष कृपा बनती है। बस आपको भगवान शिव पर आस्था और विश्वास लगाए रखना है। उनकी नित्य अगर आप पूजा करते हैं, पूजा पाठ करने से भगवान शिव के विशेष कृपा के पात्र बन जाते हैं और आपके जीवन में जो चल रही है आर्थिक तंगी, उससे बिल्कुल ही मुक्ति आपको मिल जाती है। दूसरा नंबर का अगर इसके उपाय की बात किया जाए तो मन चाही नौकरी अगर आप कोई भी करना चाहते हैं, जो लंबे समय से आपके दिल में आपके इच्छुक हों, कोशिशें करते हैं, प्रयास करते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं तो सफल नहीं होते, बस कुछ मार्ग से चूक जाते हैं। अगर ऐसी स्थिति आपके साथ है तो बिल्कुल ये इस अपराजिता का पुष्प का जो है इसका उपाय करिएगा, अवश्य ही आपकी मनचाही नौकरी मिल ही जाती है। करना क्या है, आपको अपराजिता के 5 पुष्प लेना है, साथ ही में आपको फिटकरी के छोटे छोटे 5 टुकड़ों को भी लेना है। और जिस दिन आपको नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाना है उसके एक दिन पहले भगवान शिव के मंदिर में जाकर के भगवान शिव के लिंग पर एक लोटा जल, साथ में बेलपत्री चढ़ाइए। उसके बाद आप जो है इस 5 पुष्प और 5 टुकड़ा जो अपने फिटकरी के लिए उसको भी आपको अर्पित करना है। वहाँ पर भगवान शिव के मंत्रों को अभिमंत्रित करना है और आपको उसके बाद वो पुष्प
और वो 5 टुकड़े जो फिटकरी है को उसको उठा करके ले करके घर पर चले आना, अपने घर पर जो पूजा मंदिर में रख देना है। जब आप अगले दिन नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो जो आपने जो पुष्प लिया है और जो फिटकरी का टुकड़ा लिया है, आप उसकी एक छोटी सी पोटली बना लेते हैं, ठीक है। पीला रंग के कपड़े में एक पोटली बना करके और आप अपने पॉकेट में रख करके फिर से चले जाइए। इष्ट देव का नाम लेते हुए आप इस काम को करिए, 100% आपका इंटरव्यू क्लियर होगा। इसका ब्रह्मा का वरदान है, कोई रोक नहीं सकता। भगवान शिव साक्षात आपके साथ में रहेंगे। इस अपराजिता पुष्प के यदि अगला नंबर का उपाय की अगर बात किया जाए तो आपके घर में बीमारियां जो है चली आ रही है, लंबे दिनों से बीमारी, आपका घर परिवार का कोई ना कोई सदस्य जो बीमार रहता ही रहता है, जिसके पीछे आपका पूरी की पूरी जो कमाई जमा पूंजी जो खत्म हो जाती है। आपको समझ नहीं आ रहा कि वह बीमारी कैसे खत्म हो गई, बिल्कुल आप थक चुके हैं दवा कराते कराते। एक बार इस अपराजिता का पुष्प वाला उपाय कर लीजिएगा, हो सके यह उपाय कारगर हो जाएगा और वह जो बीमारियां हैं, कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियां, कुछ भूत प्रेत, कुछ ऐसी निगेटिव एनर्जी की वजह से आपके घर में वास कर गई है, अगर वह नकारात्मक शक्ति उसे छुटकारा मिल जाता है तो आपकी जो बीमारियां हैं, जो आपके घर परिवार में किसी के साथ हमेशा लगी रही है, उससे आपको मुक्ति मिल ही जाती है। सोमवार के दिन आपको इस काम को करना है, क्योंकि भगवान शिव के मंदिर में ही जाकर के शिवलिंग पर अपराजिता का पुष्प अर्पित करना है। लेकिन कितना? 3 अपराजिता का पुष्प आपको लेना है और लेकर के भगवान शिव के मंदिर में जाकर के भगवान शिव के लिंग पर उस तीनों पुष्प को अर्पित कर देना। फिर से उस पुष्प को अर्पित करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद, सफेद कपड़े में ला करके अपने घर पर किचन में ईशान कोण पर रख देना है। अगर आप इस पुष्प को किचन में सफ़ेद कपड़े में रख करके ईशान कोण में किचन में रखते हैं तो आपके घर में उसी दिन से सकारात्मक ऊर्जा का संचार बहुत ही तेज़ी से फैलता है और जो आपके घर में नकारात्मक शक्ति का वास होता है उसका मुक्ति मिलने में ज़्यादा समय नहीं लगता। साथ ही साथ आपको भगवान शिव के मंत्र को हमेशा जप करना है, भगवान शिव के मंत्र को अभिमंत्रित करना है तथा उन पर आस्था विश्वास जरूर लगाए रखना है। अगला नंबर का जो अपराजिता का पुष्प वाला उपाय है धन प्राप्ति के उपाय, कर्ज मुक्ति के उपाय। क्योंकि कर्ज एक ऐसी समस्या है जिसके ऊपर चढ़ जाती है तो उसके नींद चैन सारे के सारे खो जाते हैं। बेचारा वह दिन भर टेंशन में लगा रहता है। कितने लोग तो आत्महत्या तक कर लेते हैं। कहीं आपके साथ तो ऐसी नौबत नहीं आने वाली है ना। तो इस कारण से कर्ज मुक्ति वाला यह उपाय अवश्य एक बार आजमाइएगा। गुरुवार के दिन या शुक्रवार के दिन अगर आप जो अपराजिता के पुष्प को अपने घर पर लगाते हैं तो बहुत ही शुभ दिन होता है, क्योंकि गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को अर्पित होता है और शुक्रवार के दिन जो है माता लक्ष्मी का। तो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का विशेष कृपा के पात्र बनते हैं। साथ ही साथ धन प्राप्ति के लिए आप जो सोमवार को या शनिवार को अपराजिता का 3 पुष्प को लाना है और 3 पुष्प को ला करके आपको बहते हुए जल में ले जाकर के उसको प्रवाहित कर देना है। यदि आप जो भगवान शिव का नाम लेकर के श्री शिवा नमस्तुभ्यम का जप करते हुए उस तीनों पुष्पों को बहते हुए जल में अगर प्रवाहित कर देते हैं तो आपके धन के मार्ग, जो धन के रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। कर्ज से मुक्ति आपको मिलने का साधन जरूर दिखाई देने लगता है। अगला नंबर का जो सबसे जबरदस्त उपाय है विवाह योग। कुछ ऐसे भी हमारे घर में लोग होते हैं, चाहे लड़का होते हैं चाहे लड़की होते हैं, जब विवाह का योग नहीं बनता है, विवाह लगता है लेकिन कट जाता है, किसी न किसी विषम परिस्थिति की वजह से विवाह नहीं संपन्न हो पा रहा है, तमाम प्रकार के बाधाएं आ रही हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि विवाह संपन्न हो जाए, विवाह का योग बन जाए, तो यह अपराजिता का पुष्प बिल्कुल ही कारगर होता है। सोमवार के दिन आपको इस अपराजिता का 7 पुष्प लाना है, ठीक है। उसके बाद से उन अपराजिता के पुष्प पर के ऊपर जो 1 चुटकी नमक भी डाल देना है। 1 चुटकी नमक लेकर के हाथों में उस पुष्प को और नमक को लेकर के जो भी युवक हो या युवती हो उसके ऊपर से घड़ी की दिशा में 7 बार घुमा करके इस पुष्प को नमक के साथ में ले जा करके बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना। इस काम को करने से युवक हो चाहे युवती हो, विवाह का योग बनने का कुछ चांसेस दिखाई देने लगते हैं। और यदि इस काम को लगातार कम से कम 5 बार कर देते हैं सोमवार के दिन, तो उसका विवाह बहुत ही जल्दी संपन्न होता है। 5 बार में नहीं होता है तो कम से कम 11 बार करेंगे तो 100% उसका विवाह योग बन ही जाता है। भगवान शिव की जब कृपा
किसी के ऊपर लग जाती है तो यार क्यों नहीं विवाह होगा, विवाह तो होना ही होना है। साथ ही साथ अगला नंबर का और सबसे जबरदस्त उपाय, सबसे आखिरी उपाय, अगर आपके जीवन में ग्रह दोष लगे हुए, चाहे शनि दोष हो, चाहे राहु केतु का दोष हो, मंगल दोष हो, इससे मुक्ति पाने के लिए यह अपराजिता का जड़ का आप उपाय कर लीजिएगा। इस जड़ में बहुत ही चमत्कारी राज छुपे हुए हैं। हर प्रकार के ग्रह दोष से आपको मुक्ति दिला देता है, क्योंकि ग्रह दोष जिसके जीवन में होते हैं ना, कोई भी काम करता बेचारा सफल नहीं होता है, विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, काम होते होते रुक जाता है। तो बिल्कुल ही समझ जाइएगा कि ग्रह दोष हो सके, पितृ दोष भी हो सकते हैं। अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो 100% आपके जो जीवन में ग्रह दोष लगे हैं, शनि दोष हो, राहु केतु दोष हो, कैसा भी ग्रह दोष हो, सब ग्रह दोष से खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके प्रभाव को तो कम किया ही जा सकता है, और वह प्रभाव ना के बराबर हो जाता है। इस अपराजिता का जड़ का एक बार उपाय कर लीजिएगा। आप जहां पर भी रहते हो, जहां पर भी आप जिसमें भी ग्रोथ करना चाहते हैं, जिस काम में रुकावट आती है, नौकरी हो, व्यापार हो, घर हो, जहां पर भी हो, आप उस जगह पर क्या करिएगा, इस अपराजिता के जड़ को लाइएगा। ठीक है, अपराजिता को जड़ को ला करके नीले कपड़े या काले कपड़े में बांध देना है। काले कपड़े का एक पोटली बना करके, और आपको अपने घर के, व्यापार के, दुकान के मुख्य दरवाजे पर ले जाकर उसको टांग देना है। यदि आप ऐसा कर देते हैं तो बहुत ही फलदायी होता है। उसी दिन से आपके जो जीवन में ग्रह दोष लगे हुए हैं, वह ग्रह दोष का प्रभाव धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, और इस तरीके से आपको एक दिन ग्रह दोष ना के बराबर हो जाता है, और आपके जो जीवन में जो चल रही तकलीफें हैं, समस्याएं, जो काम नहीं बना था, उस वह भी काम जो धीरे धीरे होना शुरू हो जाता है। इस तरीके से आपको एक सा एक प्रकार के लाभ मिलने शुरू हो जाते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में मैंने इस अपराजिता के पुष्प को लगभग जो है 5 से 6 चमत्कारी उपाय, तांत्रिक उपाय मैंने बताया, और मुझे पूरा विश्वास है, अगर आपको भगवान शिव पर भरोसा होगा, विश्वास होगा, आस्था होगा, भगवान शिव की पूजा करते होंगे, आरती करते होंगे, तो अगर आप इस उपाय को करते हैं 100% यह उपाय आपके लिए कारगर होगा। आप जिस भी काम के लिए, जिस भी मनोकामना के लिए आप इन उपायों को करते हैं, तो भगवान शिव का आशीर्वाद अवश्य आपके साथ में रहेगा। मेरी तो हमेशा दुआ आप लोगों के साथ में रहेगी, और भगवान शिव से हमेशा मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो भी दर्शक है इन उपायों को करते हैं, आप उनके जीवन में उनकी जो कुछ भी मनोकामना है, उनकी मनोकामनाओं को अवश्य पूरा करिएगा।